सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं और उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, इस चीज़ को सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स को रीड करके समझेंगे। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है शी डज नॉट लर्न योर लेसन। तो जब हमने इसकी पैसिव वॉइस बनाई इस नेगेटिव सेंटेंस की, तो हमारी पैसिव वॉइस क्या बनी है? योर लेसन इज नॉट लर्न बाय हर। सेकंड देखते हैं, गोपाल डज नॉट टीच यू। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है और जब पैसिव वॉइस इसकी बनी तो बन गई यू आर नॉट टॉट बाय गोपाल। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है यू डू नॉट प्ले मी। जब इसकी पैसिव वॉइस बनाई तो वो बन गई आई एम नॉट प्लेड बाय यू। अब ये तीनों एग्जाम्पल्स नेगेटिव सेंटेंस के हैं और जब हमने इनकी पैसिव बनाई तो हमने क्या क्या चेंजेस देखे। हमने पहला चेंज क्या देखा कि जो हमारा एक्टिव वॉइस था सिंपल प्रेजेंट टेंस का, उसमें हम डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हमने उसकी पैसिव वॉइस बनाई तो वो हमने इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट कर दिया उसका, यानी कि हमने हेल्पिंग वर्ब डू और डज को ना लगा के इज, आर और एम का प्रयोग किया। नॉट एज इट इज रहा, नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ पहले भी आ रहा था और अब भी आ रहा है, जैसे इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट। अब सेकंड चीज हमने क्या नोट करी कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे थे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जब हमने उसकी पैसिव वॉइस बनाई तो वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म में बदल गई। जैसे लर्न का लर्न हो गया, टीच का टॉट हो गया, प्ले का प्लेड हो गया। दो चीजें हमने ये नोट करी। अब तीसरी चीज हम क्या देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट था जैसे शी, वो कहाँ चला गया? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बात को समझने की कोशिश करना कि ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। शी जब ऑब्जेक्ट के प्लेस पे गया तो वो हर हो गया और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग हुआ है। और जो आपका सब्जेक्ट था जो आपका ऑब्जेक्ट था योर लेसन, वो आपका सब्जेक्ट के प्लेस पे चला गया। तो आपकी पैसिव क्या बन गई? योर लेसन इज नॉट लर्न बाय हर। अब दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। गोपाल कहाँ चला गया? ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, जो पहले हमारा सब्जेक्ट था, और जो यू हमारा ऑब्जेक्ट था वो कहाँ चला गया? वो सब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया और उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया है, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर होती तो हम इज नॉट लगाते, लेकिन ये प्लूरल है यू, तो उसके अकॉर्डिंग ही यू के साथ आर का प्रयोग होगा। अब हम दूसरी चीज क्या देखते हैं कि टीच का यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का टॉट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्जन हो चुका है। तो हमने एक सेंटेंस में तीन चीजें देखी। पहली, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ने अपने प्लेसेस चेंज कर लिए। दूसरी, हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम के साथ नॉट का प्रयोग हुआ। तीसरी हमने देखी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म बन चुकी है। और चौथी चीज क्या देखी कि हमारे नए ऑब्जेक्ट से ठीक पहले बाई का प्रयोग हुआ। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यू डू नॉट प्ले मी। जब हमने इसका पैसिव वॉइस बनाया तो हमने क्या करा? मी, जो कि एक हमारा ऑब्जेक्ट था और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा हुआ था। मी किसका ऑब्जेक्ट है?
मी आई का ऑब्जेक्ट है, तो जब मी सब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा तो वापस वो अपने आप को सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या है? आई, और आई के साथ क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम में से एम का प्रयोग होता है। तो आई एम नॉट, यानी कि यहाँ पर डू नॉट की जगह एम नॉट का प्रयोग हुआ है। और क्या देखते हैं हम? प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन चुकी है, और जो हमारा सब्जेक्ट यू था वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर चला गया है और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग हुआ। अब आप यहाँ सोचोगे कि ये यू का तो यू ही रहा, इसको तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट नहीं करा। जो यू का ऑब्जेक्ट होता है वो यू ही होता है, यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होता है। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आपको मैंने रीड कराए हैं। अब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए जिन नियमों का प्रयोग करते हैं उनको रीड करेंगे। पहला नियम कहता है कि इस टेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, आर, एम का प्रयोग होता है और साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इज, आर, एम लगाते हैं और जो हमारी मेन वर्ब होती है उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम कहता है कि यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो आई के साथ एम नॉट, ही, शी, इट तथा सिंगुलर नाउन्स के साथ इज नॉट का प्रयोग होता है। आप ध्यान रखना, आई के साथ एम नॉट और ही, शी, इट और जितने भी आपके सिंगुलर नाउन्स हैं सभी के साथ इज नॉट का प्रयोग होना है। नियम नंबर 3 कहता है वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन्स जितने भी हैं आपके उन सभी के साथ आर नॉट का प्रयोग करना है। एक्टिव से पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने से पहले हमें एक बारी इस चार्ट पर भी नजर डालनी होगी और हमें एक बार इसको पढ़ना भी होगा। ये चार्ट हमें बताता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो वो किस प्रकार बदला जाएगा। जैसे सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सभी आपको क्या दिख रहे हैं? प्रोनाउन है। ये सभी अगर हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो जब ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएंगे, आपको पता है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाता है, तो वो किस फॉर्म में लिखे जाएंगे ये चार्ट हमें आपको ये बताता है। आई मी में कन्वर्ट हो जाएगा, वी अस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, यू अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे है या ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है तो वो यू ही रहेगा, अगर दे सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो देम हो जाएगा, ही का हिम, शी का हर, इट का इट ही रहेगा और अगर हु सब्जेक्ट के प्लेस पर है तो हु का हुम हो जाएगा। और यही चीज तब भी अप्लाई होती है जब ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस। जब और आगे चलेंगे तो हम पैसिव टू एक्टिव वॉइस भी पढ़ेंगे, तो वहां पर हमारे पास ऑब्जेक्ट दिए होंगे जिन्हें सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 के थर्ड और फोर्थ सेंटेंस को सॉल्व करेंगे जो कि एक नेगेटिव सेंटेंस है। फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस जो कि पॉजिटिव सेंटेंस थे, हमने पिछले वीडियो में जो कि पार्ट 1 वीडियो थी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और आई बटन में भी दिया है, मैं सॉल्व किया था। एग्जाम्पल्स को हमने अच्छे से रीड कर लिया है, नियम भी समझ लिए हैं, तो अब बारी आती है एक्सरसाइज को सॉल्व करने की। हमारा सेंटेंस है आई डू नॉट हेट माई नेबर। जैसे ही एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपके सामने सेंटेंस आता है, आपको पहला स्टेप क्या लेना है? रिकॉग्नाइज द सेंटेंस। आपको सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना है कि ये सेंटेंस कौन सा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है।
ये आपको अपने माइंड में क्वेश्चन करना है अपने आप से, किसी पेपर पे नहीं लिखना है। अब गिवन सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये बात क्लियर है कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। सेकेंड स्टेप आपको क्या लेना है कि इस एक्टिव वॉइस का यानी कि इस सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर तैयार करना है। स्ट्रक्चर के लिए हम 3 चीजों को देखते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्योंकि गिवन सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी है, तो हेल्पिंग वर्ब को भी लिखेंगे। और ये चीज आपको अच्छे से पता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग होता है नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए। तो अब हमारा सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब हमारी डू है, नॉट मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में लिखा हुआ है, मेन वर्ब हमारी हेट है और ऑब्जेक्ट हमारा माई नेबर है। इसके बाद जब आपके पास स्ट्रक्चर बन गया, आपने सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये कौन सा सेंटेंस है, अब हम करेंगे टेंस को रिकॉग्नाइज कि ये कौन सा टेंस है। अभी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस बना रहे हो, आपको हर चीज क्लियर है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन जब मिसलेनियस सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे तो आपको उसमें से फाइंड करना होगा कि ये कौन सा टेंस है। तो आई के साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो ऐसा किस सेंटेंस में, किस टेंस में होता है? जी हाँ, ऐसा केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। अब आपको सेंटेंस क्लियर है, स्ट्रक्चर आपका क्लियर है और आपको ये भी पता है कि ये कौन सा टेंस है। अब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। लेकिन बच्चों ये चीज ध्यान रखना कि ये जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको समझाने के लिए दे रही हूँ, ये आपको अपने माइंड के अंदर एग्जाम में तुरंत तैयार करनी है। आप किसी पेपर पे लिखने नहीं बैठना, वरना लिखते ही रह जाओगे एक्सप्लेनेशन और एक्टिव से पैसिव बनाने में देर हो जाएगी। तो ये केवल आप प्रैक्टिस करके सिर्फ आपको अपने माइंड में ये कैलकुलेशन करनी है, ये चार्ट तैयार करना है। अब जब इतना डाटा हमारे पास कलेक्ट हो गया तो हम अब इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस का पहला नियम क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले आते हैं और उससे ठीक पहले बाई लगाते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है माई नेबर, तो माई नेबर को हम सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख देंगे, लिख दिया। और जो हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है, आई जो कि एक प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन को मैंने अभी आपको पीछे एक चार्ट दिखाया था कि अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो जब हम उसको ऑब्जेक्ट के प्लेस पर ले जाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आई का क्या हो जाएगा? मी, और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग होगा। फर्स्ट चीज। सेकंड चीज हम क्या करेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हेट का क्या हो जाएगा? हेट का हेटेड हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाते समय जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस के नियम के अकॉर्डिंग लगाएंगे। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस का नियम कहता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम का प्रयोग होता है, जो कि हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर आज की डेट में हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट माई नेबर। गिवन शीट में जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो माई नेबर लिखा हुआ है, तो माई नेबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो माई नेबर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज, क्योंकि ये एक सिंगुलर है। देन आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग होता है, तो आप नॉट लिख दोगे। तो आपका ये पैसिव वॉइस बन गया, माई नेबर इज नॉट हेटेड बाय मी। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है शी डज नॉट लाइक मी।
सेंटेंस को रीड किया, रिकॉग्नाइज द सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव। क्योंकि गिवन सेंटेंस में नॉट का प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब क्लियर है कि ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। स्ट्रक्चर के लिए 3 चीजें देखनी है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब आपको पता है 2 तरह की होती है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, और नेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग होता है। तो गिवन सेंटेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। तो हमारा स्ट्रक्चर बनता है, शी डज नॉट लाइक मी। शी हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब डज है, मेन वर्ब लाइक है और दोनों के बीच में नॉट लिखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट हमारा मी है। इसके बाद आपको क्या करना है, रिकॉग्नाइज द टेंस। टेंस को रिकॉग्नाइज करना है कि ये जो टेंस लिखा हुआ है, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये कौन सा है। तो शी के साथ डज नॉट का प्रयोग हो रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो ऐसा तो केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग करेंगे, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिख देंगे। यहाँ पर गिवन सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, शी, और ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो मी को हम जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, आई प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, मैंने आपको पीछे चार्ट दिखाया था जिसमें दिया हुआ था कि प्रोनाउन को जब हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखेंगे तो वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा। जैसे मी अगर ऑब्जेक्ट है, जब वो सब्जेक्ट बनेगा तो वो आई हो जाएगा। वो चार्ट आप अच्छे से लर्न कर लेना, या फिर प्रैक्टिस करते करते भी काफी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन एक बार रीड जरूर करना। अब सब्जेक्ट जो कि हमारा शी है, जब वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा तो वो अपने आप को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और वो हर हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, और उससे ठीक पहले बाई का प्रयोग होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है। सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमारी जो मेन वर्ब है वो क्या है, लाइक। लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड। अब हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल भी कर लिया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस भी चेंज कर लिए। अब हम देखते हैं कि हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, क्योंकि आपको पता ही है कि जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम का प्रयोग करते हैं, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये हमारा जो आई है ये नया सब्जेक्ट है, तो आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी चाहिए यहाँ पर, एम। और आपको अब ये क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम क्या लगाएंगे, नॉट। तो हमारा पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा, आई एम नॉट लाइक्ड बाय हर। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस के दोनों सेंटेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ग्रामर विजन के साथ।